गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8th में फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन वगैरह हो चुका था, तो बुक आप जानते ही हैं NCERT, और चैप्टर जो हमारा है वो कौन सा है, पहला। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ प्रॉब्लम्स यानी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला पार्ट है, आइए उसको देखते हैं। सिंप्लीफाई करने को कहा गया है। क्वेश्चन इज -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2, आगे है -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। ये क्वेश्चन है, करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, मीन्स सिंप्लीफाई करना है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। जब प्रॉपर्टीज वर्ड आया तो आपको प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा कि उसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या आपको बताई गई थी। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टीज बताई गई थी। यहाँ क्या करना है ये समझिए कि प्रॉपर्टीज जो यूज हो सके, एप्रोप्रिएट का मतलब प्रॉपर प्रॉपर्टीज। तो आप जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो टर्म देख रहे हैं मल्टीप्लाई का मतलब ये टर्म सेपरेट नहीं है, तो ये एक सिंगल टर्म हो गया, ठीक। प्लस 5/2 सेकेंड टर्म हो गया, और ये जो मल्टीप्लाई से रिलेशन है यानी कि ये भी सिंगल टर्म हो गया। पहले तो ये समझ लेना कि मल्टीप्लाई का रिलेशन अगर है तो ये दो पार्ट भले है लेकिन दो टर्म नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीन टर्म्स हैं और इनको अकॉर्डिंग टू साइन हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इन्होंने जो क्वेश्चन में लिख रखा है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, यानी हमको प्रॉपर्टी यूज करके क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, मीन्स फाइनल करना है। तो आप जरा देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, इसमें क्या है 3/5 यहाँ पर भी है, 3/5 यहाँ पर भी है, और इसको क्या करोगे कि a मल्टीप्लाई b और a मल्टीप्लाई c, अब चाहे यहाँ प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, अगर हमारे सामने दो टर्म्स हैं और दोनों में कोई एक पार्ट या एक फैक्टर कॉमन हो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बताया गया था कि हम उस पार्ट को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। मीन्स दोनों में एक कॉमन करने के बाद मल्टीप्लाई लगाओगे। क्यों? क्योंकि जिसको कॉमन कर रहे हो उसका बगल वाले से क्या रिलेशन था, मल्टीप्लाई का, ठीक ना। और फिर विद इन ब्रैकेट यहाँ पर क्या रिमेन हुआ, b, और आगे प्लस यहाँ क्या रिमेन हुआ, c। तो इस तरीके से ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसका रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुई प्रॉपर्टी वाली बात, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मीन्स आपने पढ़ा था a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है, a जो है वो b पर भी ऑपरेट होगा और c पर भी ऑपरेट होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये देखो a मल्टीप्लाई c। तो यहाँ पर बच्चे ध्यान देना कि बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। मीन्स अगर ये वैल्यू आप देख पा रहे हैं तो इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, और अगर ये लिखा हुआ है तो इसको भी इसके इक्वल लिख सकते हैं। मीन्स दोनों को आपस में आप यूज कर सकते हो, इसके प्लेस पर ये लिख सकते हो और इसके प्लेस पर ये लिख सकते हो, क्योंकि इक्वल का सिंबल है। तो यहाँ पर वही काम करना है कि ये चीज समझो कि यहाँ पर 3/5 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो इससे सिंप्लीफिकेशन थोड़ा आसान होगा। अदरवाइज आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, तब आगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस फॉलो करोगे। तो यही प्रॉपर्टीज हैं जिनको समझना है आपको। कैसे समझ पाए कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगी, क्योंकि दो टर्म देखा, दोनों में एक पार्ट कॉमन था, कौन सा, 3/5। अब अगर आपने 3 से 3 को कैंसिल कर दिया तो प्रॉपर्टी नजर आपको नहीं आएगी यूज करने के लिए। तो प्रॉपर्टी में पहले फिर से लिख देता हूं, अगर लिखा हो AB और प्लस AC, मीन्स इसकी वैल्यू, इसका आंसर क्या आएगा, A आप कॉमन कर लोगे और B प्लस C हो जाएगा। अगर माइनस होता तो माइनस लगा देते, नो प्रॉब्लम। तो आइए पहले इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं जल्दी से। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5, और ये नेगेटिव है, और आगे वाला देखो -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। फिर मिड टर्म को हम बाद में लिख देते हैं 5/2। चलिए, तो आपसे क्या कहा गया, पहली बात तो ये देखो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी, दोनों का माइनस कॉमन कर लिया, ठीक। माइनस कॉमन कर लिया और उसके साथ में 3/5 यहाँ
3/5 यहाँ दोनों टर्म्स में हमने कॉमन किया, ध्यान देना टर्म्स को। तो 3/5 भी कॉमन किया मल्टीप्लाई ब्रैकेट। अब क्या रिमेन है, माइनस कॉमन कर चुके हो, 3/5 कॉमन कर चुके हो, 2/3 आपका रिमेन हुआ तो लगा दिया, माइनस कॉमन कर लिया तो क्या रिमेन होगा, प्लस होगा। और दूसरी बात 1/6, ये देखिए एंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5/2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करना हमें आता है, 6th क्लास से ही सीखा है फ्रैक्शंस का एडिशन। तो -3/5 मल्टीप्लाई, ऐड का क्या रूल होता है, डिनोमिनेटर्स का क्या करिए, एलसीएम लीजिए। देखिए छोटी छोटी चीजें बीच बीच में आती रहती हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या आया है एक मैटर कि हमें एलसीएम लेना है 3 और 6 का, ध्यान दो 3 और 6 का क्या लेना है, 3 और 6 का लेना है एलसीएम। कभी कभी एलसीएम हमें फाइंड करना पड़ता है, इस तरीके से निकालना पड़ता है, ऐसे आपने कर रखा है ना। लेकिन ये भी तो ध्यान दो, कभी कभी कुछ छोटी बातें, छोटी का मतलब ट्रिक्स हो कह सकते हैं, जब दो नंबर्स का एलसीएम आप फाइंड कर रहे हो और उसमें से बड़ा वाला नंबर छोटे का मल्टीपल बन रहा हो, मल्टीपल मतलब समझते हैं डिवाइड हो रहा हो, तो ऐसे केस में जो बड़ा नंबर है वही हमारा डायरेक्ट एलसीएम हो जाता है। लेकिन ये चीजें आप ध्यान रखोगे, समझोगे तो, अदरवाइज आपको इसी तरीके से डिटेल करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अगर हम नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर रहे हैं और हमें उनमें बड़ा नंबर जो है वो छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो बड़ा नंबर ही एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट, मतलब छोटा, कॉमन मल्टीपल। तो ये नंबर जो है आपका इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए कॉमन हो गया। तो ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया ना। एलसीएम लेने के बाद क्या तरीका होता है, फ्रैक्शन को ऐड करने की बात हो रही है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, रिजल्ट पे ध्यान देना, रिजल्ट क्या आया है 2, और जो आया है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 एंड आगे प्लस लगा हुआ है। अगेन डिवाइड करिए डिनोमिनेटर से एलसीएम को, डिनोमिनेटर से एलसीएम को, तो 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। आपने भी समझा ये सब बातें, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और जो 1 आएगा उसका ऊपर क्या करेंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ गया। ये देखो ब्रैकेट हो गया क्लोज, ये एडिशन चल रहा था। आगे एज इट इज क्या है, प्लस 5/2 है। ठीक है, इधर का पोर्शन रफ करता हूं। अब आप देखिए कि क्या -3/5 आगे ये सिपरेशन बना दिया, -3/5 और मल्टीप्लाई यहां जरा देखो 4 एंड 1 क्या हो जाएगा 5, तो 5/6। अब जब ये सिंप्लीफाई हो चुका है तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, मींस यहाँ क्या हो गया 5/6 सिंप्लीफाई हो चुका है, ऐड हो चुका है। और आगे क्या है, आगे है 5/2। अब जरा देखो 5/2, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, 5 से 5 क्या हो जा रहा है, इजिली कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिल कर दिया तो -3/6 और प्लस 5/2। ठीक है, फिर से वही बात आ गई, इन दोनों को क्या करना है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, फ्रैक्शन के केस में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। फिर से देखो वही बात रिपीट हो रही है, क्या रिपीट हो रही है कि 6 और 2 का एलसीएम लेना है, 6 और 2 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो भैया अभी भी बताया कि एलसीएम निकालना तो आता है इस तरीके से हम लोगों को, लेकिन क्या जरूरत है, अगर स्पेशल कंडीशन नजर आ रही है, स्पेशल कंडीशन क्या नजर आ रही है कि जो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है, वो छोटे वाले से डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे केस में बड़ा वाला नंबर ही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। बहुत आसानी हो जाएगी, टाइम कम लगेगा, सुविधा मिलेगी अगर बातों को समझोगे। तो 6 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बिकॉज 6 इज ग्रेटर एंड डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे केस में हमारा एलसीएम 6 हो जाएगा। फिर से आइए मुद्दे पर, पहला स्टेप एलसीएम लिया, दूसरा क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एंड देन मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर। तो 6 से जब 6 को डिवाइड कर दोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा 1 मिलेगा, और उसका मल्टीप्लाई आप ऊपर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा -3, क्योंकि रिजल्ट 1 आया था, ध्यान देना, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, पहले बीच वाला सिंबल लगाओ, प्लस लगा दिया। अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 2 3 जा 6, क्या आया 3 आया। रिजल्ट याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 3 जा 6, तो रिजल्ट क्या आया 3 आया। जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर देना तो क्या मिल जाएगा 15। ठीक है ना। चलिए
इतना क्लियर हो गया। एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। यही फ्रैक्शंस को ऐड करने का या सेपरेट करने का वर्किंग रूल है, ठीक है। 15 पॉजिटिव है और 3 निगेटिव है, आप भी जानते हैं। दो नंबर्स अगर अपोजिट साइन के होते हैं तो ऑपरेशन मैथमेटिकल कौन सा फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन का। दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। 15 और 3 का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा बता दो। 15 और 3 का सब्ट्रैक्शन आएगा 12, बशर्ते बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा ग्रेटर होगा, सिंबल उसी का लगेगा। तो बताइए ना ग्रेटर कौन है, ग्रेटर तो 15 है। 15 का सिंबल क्या है, प्लस, तो प्लस लगाओ या ना लगाओ अंडरस्टूड होगा। और अपॉन क्या है, अपॉन है 6। अब 6 से जब 12 को डिवाइड कर दोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा बताओ, सीधी सी बात है 2 आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी हमारा 2 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपने देखा इस क्वेश्चन का आंसर सिंप्लीफिकेशन करने पर क्या आया, 2 आया। प्रॉपर्टी क्या यूज करनी थी, अगर 2 टर्म 3 टर्म या 4 टर्म आपके सामने दिख रहे हो, ध्यान देना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कई टर्म हो और बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा हो और उनमें कोई कॉमन कंटेंट मिल रहा हो, पार्ट मिल रहा हो, तो सबसे पहले उसको कॉमन कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमारा सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन में कहा गया कि यूजिंग एप्रोशिएट प्रॉपर्टी। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब जो पार्ट कॉमन था उसको हमने कॉमन किया, वरना डायरेक्टली हम क्या कर सकते थे, इसको सिंप्लीफाई करते, इसको सिंप्लीफाई करते और तब तीनों को आपस में डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। तो इस तरीके से आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर आपने प्रॉपर्टीज नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो में जाके पहले प्रॉपर्टीज को देख लेना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। लिखा है 2/5, काम वही है, सिंप्लीफाई करना है। मल्टीप्लाई -3/7, भाई ये 7 है, -1/6, -1/6, देन मल्टीप्लाई 3/2, 3/2 प्लस आगे है 1/14, 1/14 एंड मल्टीप्लाई 2/5। देखिए फिर से वही बात आ गई, मल्टीप्लाई है तो ये टर्म सेपरेट नहीं है, ये 2 टर्म नहीं है, 2 पार्ट हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, ठीक, क्योंकि मिड में मल्टीप्लाई है तो एक ही माना जाएगा, और ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। अब तीनों को ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, फिर से 2/5 यहां पर भी और 2/5 यहां पर भी, फिर वही बात आ गई ना। देखो कॉमन मिल रहा है, तो जब भी कॉमन मिलेगा, कॉमन का मतलब कॉमन नंबर, तो हम उसको पहले कॉमन करेंगे, जिससे हमारा सिंप्लीफिकेशन आसान होता है। और वैसे भी क्वेश्चन में कहा गया है कि यूजिंग एप्रोशिएट प्रॉपर्टी, तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर a मल्टीप्लाई b और a मल्टीप्लाई c बीच में प्लस या माइनस है, तो ऐसे केस में इसका रिजल्ट क्या लिखोगे, जो a कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन कर लोगे। कॉमन करने के बाद हमेशा मल्टीप्लाई ही लगता है, क्यों, क्योंकि बगल वाले से इसका मल्टीप्लाई का ही रिश्ता है, और b प्लस c इस तरीके से करना है। तो आइए हम पहले नंबर्स को फटाफट लिख लेते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 विद इन ब्रैकेट, और उसको फिर लिख लेते हैं प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5, और देन ये मिड टर्म लिख लेते हैं 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। ये देखिए क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या कॉमन करने वाले हैं, 2/5 को कॉमन करने वाले हैं। तो 2/5 को कॉमन किया, ब्रैकेट, यहां पर देखो क्या बचेगा, -3/7 और प्लस 1/14 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। भाई पहले वाले पार्ट में टर्म में क्या बचा, -3/7 बचा, प्लस है प्लस लगाया, 1/14 बचा तो 1/14 को लिख दिया। आगे देखो यहाँ आसानी से 3 और 6 कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, मीन्स अब न्यूमिनेटर 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया और 2 2 जा यहाँ क्या हो गया 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो अब एडिशन सब्ट्रैक्शन का मैटर है, प्लस माइनस मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है। तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं किसका, डिनोमिनेटर का। फिर वही बात आ गई, देखो डिनोमिनेटर किस क्या क्या है, डिनोमिनेटर है 7 और 14, लेना क्या है एलसीएम,
कितने मजे की बात है कि बार बार आपको स्पेशल केस ही मिल रहा है। अगर हम दो नंबर्स का एलसीएम ले रहे हैं और बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, आप सेकेंडों में बता सकते हो बड़ा नंबर ही क्या होगा, एलसीएम होगा। ये सब मजेदार चीजें हैं जो आपके बहुत काम की चीजें हैं। तो समझो बच्चे कि दो नंबर अगर हैं और बड़ा नंबर छोटे वाले से डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम बड़ा वाला ही हो जाता है, ठीक है ना, निकालने की जरूरत नहीं है, नो टाइम वेस्ट। चलो एलसीएम लिख दो, क्या आ गया 14। फिर क्या करोगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, जो रिजल्ट आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, जल्दी से करो। 7 से 14 को डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2 आएगा। 7 2 जा 14, ऊपर जो आया मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 प्लस 14 से 14 को डिवाइड कर दो क्या आएगा, 1 आएगा। जो आया ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 14 से 14 को डिवाइड किया, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1 आया। ऐसा ना सोचो कि कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही नहीं उतार दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं -1/4 और ये बना देते हैं सेपरेशन और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप समझ सकते हैं क्या लिखना है हम लोगों को। बाहर क्या है 2/5 आप देख रहे हैं, 2/5 और मल्टीप्लाई, जल्दी से बताओ यहाँ पर -6 और +1 कितना आ जाएगा, दोनों अपोजिट साइन के हैं तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, 6 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 5 आएगा ना, 6 और 1 का सब्ट्रैक्शन 5 आएगा, बट बड़ा कौन है, बड़ा है 6 तो 6 का सिंबल लगेगा, यानी 5 तो आएगा लेकिन माइनस में आएगा एंड अपॉन क्या हो जाएगा 14 और आगे क्या है माइनस, आगे क्या है -1/4 आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ठीक है। तो अब देखो ये ऑल ओवर पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, ठीक है। अब बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई का, अब ये देखो 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 2 से इसको कैंसिल कर दिया कितना हो गया 7, यानी नीचे कितना आ जाएगा, ऊपर आपका -5 है और डिनोमिनेटर में क्योंकि यहाँ 1 था ना, 1 5 जब -5 और नीचे देखो 7 और 5 का मल्टीप्लाई करो, सॉरी एक चीज तो यहाँ देखिए कि 5 से 5 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 5 है 2/5, 5 से 5 क्या होगा कैंसिल, तो फाइनली बचा क्या, केवल 7 बचा, यानी -1/7 केवल रिमेंस आएगा एंड -1/4 आएगा। अब क्या करेंगे, अब आप माइनस यहाँ पर कॉमन कर लीजिए दोनों का, तो ब्रैकेट में क्या हो गया 1/7 + 1/4, इन्हीं को ऐड कर लो और आंसर हो जाएगा। फिर से देखो सेपरेशन बना देते हैं, ये देखिए सेपरेशन बना दिया। अब देखो बच्चे माइनस, मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस और क्या है 1/7 + 1/4, सीधी सी बात है, दो फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है, पहला स्टेप। फिर दूसरे स्टेप में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 7 और 4 का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप कहोगे बार बार यही बताते हो एलसीएम लेना नहीं पड़ रहा है, इसीलिए नहीं लेना पड़ता है क्योंकि ये स्पेशल केसेस हैं। 7 और 4 आपस में क्या है, को प्राइम है, दोनों के बीच कोई भी कॉमन नहीं है, कॉमन का मतलब कॉमन फैक्टर, जैसे अभी लिखा होता 6 और 8 तो कॉमन होता, यहाँ पर भी 2 कॉमन, यहाँ पर भी 2 कॉमन, लेकिन यहाँ 7 और 4 क्या है, को प्राइम है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। और ऐसे केस में इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम, 7 चौक 28, तो 28 ही क्या हो जाएगा एलसीएम, 7 4 जा 28, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ये होगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई बिकॉज दे आर को प्राइम, ठीक है ना। जल्दी से डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, 7 4 जा 4 रिजल्ट आया, 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया 4 और 4 से किया तो 7 और 7 का मल्टीप्लाई 1 में किया, ये हो गया। तो क्या आंसर आया 7 और 4 11 हो गई, यानी ऊपर क्या हो गया 11, बट बाहर माइनस भी है तो -11 और अपॉन 28, और ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना होगा, टफ नहीं होगा, ठीक है बच्चे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमने आज एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है और आगे के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करते रहेंगे। तब तक आपने इतना जो समझा है उस पर डिपेंड आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एनसीईआरटी चैप्टर 1 आपकी क्लास 8th का मैटर चल रहा है, तो आप कुछ समझ में आया होगा और बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।